बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, जब भगवान राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए वन के लिए गए, तो वहां क्या होता है कि उन्होंने वन में जाकर के ताड़का राक्षसी का वध किया और ऋषि विश्वामित्र के आदेश के अनुसार गौतम ऋषि की नारी जो अहिल्या थी, उनके श्राप के कारण पत्थर बनी हुई पड़ी थी, उसका उद्धार किया। जब वन में उनकी रक्षा कर रहे थे, उसी समय वहां पर जनक जी के यहां से एक दूत आता है कि मुनिवर, आप श्री जनक जी की राज्यसभा में आमंत्रित हैं, क्योंकि उन्होंने एक धनुष का आयोजन रखा है। तो विश्वामित्र जी लक्ष्मण और भगवान श्री राम को साथ लेकर के जनकपुर की ओर बढ़ चले। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर की सीमा में प्रवेश किया, तो वहां पर उन्होंने अपने इष्ट भगवान श्री शंकर जी को वंदित कर और गुरु चरणों की भली भांति से सेवा की। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वहीं पर जनक राज जी ने उन्हें आदेश दिया कि ऋषिवर के लिए यहाँ पर बुलाया जाए, उन्हें यथा स्थान उचित से उचित दिया जाए। उनके साथ दो राजकुमार हैं, उनके लिए भी उनके साथ उनके पास में ही मूढ़ा दिया जाए। तो वहां पर ऋषिवर भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के बैठ गए सभा में, और उसी समय बड़े बड़े दूर दूर से राक्षस, राजा, बड़े बड़े योद्धा उस धनुष भंग के लिए पधारे थे, क्योंकि राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी को मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह कर दूंगा। तो मेरे मित्रवर, जनक जी की इस शर्त को सबने जाना और सबने अपने अपने भरसक प्रयास किए धनुष तोड़ने के लिए। तोड़ना तो बहुत दूर, वह एक तिल भर भी हिला न सके। इतना कठोर धनुष और उतना भारी, आखिरकार शर्त जनक राज ने रखी ही क्यों? क्योंकि बचपन में ही सीता जी जनक राज के आंगन में रखे हुए उस धनुष को
देख रही थी और खेलते ही खेलते वहां पर चौका लगा रही थी। और चौका लीपन जो होता है ना, कहते हैं ना लीपन जो करते हैं, गाय का गोबर पीली मिट्टी वो मिला करके और लेपन कर रही थी। तो माता जानकी ने उस धनुष को एक हाथ से उठाया और ऐसे टांग लिया और दूसरे हाथ से लेपन करने लगी और लेपन करके फिर उसी स्थान पर रख दिया। इस दृश्य को महाराज जनक ने देख लिया। तभी उन्होंने विचार किया और ये संकल्प कर दिया कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इसका भंजन करेगा। तो मेरे प्रिय सज्जनों, माता जानकी ये प्रतीक्षा कर रही थी कि मुझे ऐसा वर मिले जो मेरे जीवन में खुशियां भर दे और जाकर के माता के यहां पर उनसे वर मांगा। जब माता जानकी की दृष्टि भगवान श्री राम के ऊपर पड़ी, उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं वर चुनूंगी तो प्रभु श्री राम के लिए। लेकिन देखने में जितने सुकोमल हैं, मधुर हैं, उतने ही कठोर भी हैं। भगवान प्रभु श्री राम ने भी माता जानकी को लताओं की ओर से देख लिया था। उन्होंने भी उन्हें देख करके अपने मन में संकल्प कर लिया था कि मेरे हृदय की प्रिय बने तो यही लड़की बने। दोनों की विचारधारा उतावलेपन में बदल गई और महाराज जनक की सभा में जब कोई राजा धनुष न तोड़ सका तो जनक राज जी कहने लगे, अरे देश देश के राजा हो, मैं किसे कहूं बलशाली है। अरे मुझको यह मालूम हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा शब्द सुन करके लक्ष्मण जी क्रोधातुर होकर के खड़े हो गए और बोले, राजा जनक, अरे इस धनुष की तो चलती क्या है। मैं इस सारे भूमंडल को ही अपनी मुट्ठी में लेकर के मसल डालूं। अगर मेरे बड़े भैया श्री राम का आदेश हो। भगवान राम के तिरछे नैनों को देख करके लक्ष्मण जी सकपका गए और शांत हो गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें धनुष भंजन के लिए आदेश किया और प्रभु श्री राम जाकर के पहले विधि विधान से धनुष का पूजन किया, उनको अपना मत्था टेका और जितने भी वहां पर अपने से बुजुर्ग थे सबको प्रणाम किया, दंडवत किया, पृथ्वी माता का स्मरण किया, प्रभु भोलेनाथ का ध्यान किया और जाकर के उस धनुष को देखते ही देखते तोड़ डाला और माता जानकी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वरमाला तो डाल दी,